हाय फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SJ ऑटो इन्फो में। और आज मैं आपको अपनी टाटा अल्ट्रोज XC की फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलर देख रहे हैं लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे मोटिवेशन देता है, नए नए वीडियो लाने का एक प्रेरणा मिलती है मुझे और एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब भी हम टाटा मोटर्स की कोई नई कार लेने का प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें चलती हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए जो फीडबैक है मार्केट में वो यही है कि टाटा मोटर्स की डीलरशिप और टाटा मोटर्स की सर्विस सेंटर से लोग थोड़ा थोड़ा डरते हैं। तो ये चीज़ हमने भी फेस करी जब हम कार प्लान कर रहे थे लेने के लिए। तो हमें भी लग रहा था कि टाटा मोटर्स जो है हो सकता है वहाँ पे डीलर में कुछ प्रॉब्लम हो या सर्विस सेंटर में कुछ प्रॉब्लम हो। तो बट यार, हम जो यूथ लोग हैं वही जो है कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स जो है अपनी इंडियन कार मेकर है और अगर हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को और जो कि हमारी सेफ्टी का इतना ध्यान रखते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार्स बना रहे हैं, तो अगर हम लोग उसे प्रमोट नहीं करेंगे, अगर हम लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई भी अपनी होम ग्रोन कंपनी है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। और रिसेंटली अभी ऐसा हुआ भी था कि जब अप्रैल मई में जब उसकी सेल्स कम थी तो एक खबर आने लगी थी कि टाटा मोटर्स जो है प्राइवेट व्हीकल्स में कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। और दोस्तों, अगर जब भी कोई पार्टनरशिप होती है किसी भी बिजनेस में तो जो भी लोग पार्टनरशिप करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। वो जो है कस्टमर्स के प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, कस्टमर की सेफ्टी के लिए काम नहीं कर सकते हैं। बट रिसेंटली टाटा मोटर्स ने 154% का ग्रोथ रजिस्टर किया है और उसकी वजह से टाटा मोटर्स ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपना जो भी प्राइवेट व्हीकल्स में कोई शेयर नहीं करेंगे और वो खुद ही जो है अपनी गाड़ियों का जो भी बिजनेस है वो टोटल बिजनेस वो खुद ही देखेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि टाटा मोटर्स ने काफ़ी निगेटिव फीडबैक होने के बावजूद भी अपने कुछ नए और अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे टाटा अल्ट्रोज हुई, नेक्सॉन हुई, टियागो एंड टिगोर हुए, उनकी वजह से उसने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया है और इस समय टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो 9.5% हो चुका है। और ये शायद एक अच्छी खबर उनके लिए भी है जो टाटा मोटर्स की कार ऑन करते हैं, क्योंकि इससे जो है टाटा मोटर्स की रीसेल वैल्यू जो है बेटर होगी। बट अभी जो है मैं आप लोगों को टाटा मोटर्स के सर्विस के बारे में बताने वाला हूं। अभी मैंने डीलर्स का रिव्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि डीलर्स के पास अभी भी मेरा कुछ एक आध चीजें बाकी हैं, तो उसको कंप्लीट करने के बाद मैं डीलर्स का रिव्यू भी करूंगा। बट अभी मैं आपको टाटा मोटर्स की सर्विस के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या हुआ कि मेरी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर चल चुकी थी और जो है फर्स्ट सर्विस जो होती है वो 1500 टू 2000 किलोमीटर्स के बीच में होती है या फिर 2 मंथ का ड्यूरेशन होने वाला होता है, तो फर्स्ट सर्विस करानी होती है। तो जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे सर्विस करानी है तो फिर मैंने अपने नियर अबाउट सर्विस सेंटर सर्च किया और सर्च करने पे मुझे एक आध सर्विस सेंटर दिखाई दिए। फिर मैंने जो है उस सर्विस सेंटर पे कॉल करी और उसके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे से बात करी। मैंने उसे अपनी गाड़ी में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया और इसके बाद जो है स्पेशली मैंने उनको एक अपनी गाड़ी का वीडियो बना के भेज दिया। क्योंकि अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाया था अपनी गाड़ी का जिसमें मैं टाटा अल्ट्रोज की बिल्ड क्वालिटी की तारीफ कर रहा था, तो थोड़ा सा डैमेज हल्का फुल्का हो चुका था मेरी गाड़ी पे। तो मैंने उनको डायरेक्टली वही वीडियो भेज दिया और मैंने बताया कि मैडम आप बताइए कि इसमें मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि आप पहले जो है इस गाड़ी की सर्विस करा लीजिए और कार वॉश हो जाती है, पॉलिश कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ करने की जरूरत होगी तो फिर आपको क्लेम लेना होगा। तो ठीक है, मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव और जीरो डेप का इंश्योरेंस था तो मैं क्लेम के लिए भी अप्लाई कर सकता था। तो इतनी जानकारी लेने के बाद और उनकी लोकेशन लेने के बाद मैं उनके सर्विस सेंटर पहुंचा और सर्विस सेंटर वाकई में काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर था और वहाँ की सर्विस भी थोड़ी सी क्विक थी। क्योंकि मैं एंट्री गेट पे ही मतलब मैंने पूछा कि भाई अब गाड़ी कहाँ लगाएं, कहाँ खड़ी करें। तो उसने पूछा कि सर आप किस लिए आए हो, तो हमने बोला कि सर्विस कराने आए हुए हैं, गाड़ी की फर्स्ट सर्विस है।
तो इवन जो गार्ड था वही मेरे से पूछने लगा कि बताइए सर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये वो। जब तक वो ये क्वेश्चन कर ही रहा था तभी जो है एक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है सामने से हमारे गाड़ी के पास आता है और उसने फिर जो है गाड़ी के अंदर बैठ करके और हमारे नंबर ऑफ किलोमीटर्स चेक करे उसने, और गाड़ी में जो है कितने किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी में कोई समस्या है, क्या है, दिक्कत है। तो मैंने उसे एक दो चीजें बताई कि जैसे जो गियर बॉक्स की प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा स्मूथ कम है, मतलब अगर कुछ और बेहतर स्मूथ हो सके तो आप वो देख लीजिएगा। मैंने वो चीजों से नोट कराई। और मेरे जो ORVMs हैं, जो ORVMs थे, उसमें क्या था कि जो जहाँ पे ग्लास लगा होता है वो जो है उसके प्लास्टिक वाले पार्ट से उसका कांटेक्ट जो है वो थोड़ा सा खत्म हो रहा था। और ये चीज मैंने गाड़ी में जो है स्टार्टिंग में ही नोट करी थी, मतलब 5-6 दिन हुए थे गाड़ी लाए हुए, और मैंने देखा कि जो ORVMs का जो ग्लास है वो थोड़ा सा उतनी अच्छी तरीके से चिपका नहीं हुआ है उस पार्ट से जहां उसे चिपका होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उचका हुआ दिख रहा था, तो फिर ऊपर उठा हुआ दिख रहा था। तो मैंने जो है उसको ये दो चीजें नोट करा पाया। और उसकी सर्विस मतलब उसका जो इंटरेक्शन था वो इतना क्विक था कि जो है एक आध चीजें मेरे से मिस हो गई, मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उसने जो है फिर जस्ट 1-2 गाड़ी का स्पेस था और इसके बाद लिफ्ट थी, उसने लिफ्ट से मेरी गाड़ी जो है ऊपर पहुंचा दी। तो फिर वहां पे एक्चुअली उस सर्विस सेंटर में क्या है कि उनका एक शोरूम भी है वहां पर, और फर्स्ट फ्लोर पे वो कस्टमर्स को रुकाने की जगह है, और फाइनली गाड़ी की पॉलिश वॉलिश वहीं पे खड़े होके करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। इसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर पे वो जो है उनका शोरूम है। सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे मेनली उनका सर्विस का जो टेक्निकल पार्ट देखते हैं वो वहां पे होता है। तो उन्होंने गाड़ी वहां पे भेज दी और मैं जो है जहां पे कस्टमर्स को बैठने की जगह होती है वहां पे बैठा, और वहां पे काफी अच्छा स्पेस है और वहां पे वाईफाई की सुविधा भी है। वो कॉफी पानी वो आपको रेगुलर पूछते रहते हैं वहां पर, और काफी स्पेसियस जगह थी, मतलब बहुत कंजेस्टेड नहीं था। और आजकल की जो सिचुएशन है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है तो वहां पर वो डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था थी वहां पे। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार जाकर के अपना देख लूं हमारी गाड़ी की सर्विस कैसे करते हैं। तो मैंने अपने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से पूछा, चूंकि मुझे आइडिया था कि शायद वो वहां पे अंदर जाने नहीं देते हैं। तो मैंने अपने सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि क्या हम जाकर के अपनी गाड़ी देख सकते हैं। तो उसने पॉजिटिवली रिप्लाई किया और नाइसली रिप्लाई किया उस चीज का कि हाँ सर, आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं गया हुआ था, एक्चुअली देखने गया तो पता चला कि लंच हो गया है। मेरी गाड़ी का बोनट खुला हुआ था, वो या फिर उन्होंने उस समय सर्विस कर ली होगी या करने वाले होंगे, या फिर लंच हो गया था तो काम रुका हुआ था। और फिर मैं वापस नीचे आ गया, थोड़ी देर बैठा वहां पर, और वहां पे एक्चुअली टीवी भी लगी हुई थी। और आजकल टीवी में चल रहा है रिया चक्रवर्ती का जो भी केस चल रहा है, तो उस पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो मैं वो ज्यादा देर देखने लग गया। तो मुझे याद ही भूल गई वापस देखने जाने की वहां पर सर्विस सेंटर में। बट जब तक फिर मैं गया तो फिर दोबारा जब मैं गया तो वहां पे मेरी गाड़ी का जो भी टेक्निकल पार्ट का सर्विस होना था वो हो चुका था। और फिर भी उसने मेरी तसल्ली के लिए मुझे जो है मेरी गाड़ी के जितने भी लिक्विड्स थे, जैसे ब्रेक ऑयल हुआ या फिर इंजन ऑयल हुआ या फिर कूलेंट हुआ, वो सब उसने मुझे दिखाया हुआ था। और फिर मैंने उससे गियर बॉक्स वाली प्रॉब्लम की बात करी कि आपने गियर बॉक्स वाला प्रॉब्लम देख लिया है, और ORVM वाला उसने कर दिया था। ORVM उसने चिपका दिए थे, जो ग्लास जो उखड़े हुए थे वो उसने चिपका दिए थे। फिर मैंने उससे गियर बॉक्स वाली प्रॉब्लम के लिए बात करी तो उसने बोला कि सर आपका गियर बॉक्स जो है वो ठीक है, सही है। गियर बॉक्स में जो प्रॉब्लम थी वो टियागो या टिगोर में हुआ करती थी, स्पेशली टियागो में होती थी, जिसमें वो फर्स्ट गियर पड़ता ही नहीं था या सेकंड गियर पड़ता ही नहीं था। आप वाली गाड़ी में क्या है कि गियर तो पड़ जाता है ना, और जो है अभी नई गाड़ी है इसलिए आपका अभी हाथ सेट नहीं है उस चीज के लिए, और जब आप लगातार उसे यूज करेंगे तो इसके बाद आपका उस पर हाथ सेट हो जाएगा और आपकी गाड़ी जो है सेट हो जाएगी, ओके हो जाएगी। हालांकि वहां पे जो सीनियर बंदा था, मैंने उससे जब ये चीज बोली कि जो है आप देख लीजिए इसका, आपने गियर वाली बात देखी है कि नहीं देखी है, तो उसने वो कुछ उसको ऑर्डर दिया था कि आप जो है बोनेट खुला हुआ था तो उसने कुछ ऑर्डर दिया कि कुछ कोई चीज है जो ढीली कर दो आप। तो जब ढीली करने के लिए बोला उसने, तो हमने फिर उस लड़के से पूछा कि ये क्या ढीली करने की बात कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ आगे कुछ एक होता है कुछ पोर्शन, अब मुझे एग्जैक्टली नाम भूल गया है उसका।
लेकिन उसने उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस बताया कि अगर हमने आगे वाले पोर्शन से उस चीज को ढीला कर दिया तो आपका जो गियर नॉब है वो हो सकता है वाइब्रेट करने लगे। तो एक्चुअली ये रिव्यूज मैंने एक आध लोगों का सुन रखा हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ कि जब भी वो गियर की कोई समस्या सही सॉल्व कराने गए हैं तो आगे से वो नॉब जो है आगे से कोई वो नट ढीला कर देता है तो उनका जो गियर नॉब होता है वो वाइब्रेट करने लगता है और प्रॉब्लम जो है वो जस की तस बनी रहती है। तो हमने कहा यार अभी मेरी गाड़ी में बस थोड़ा सा स्मूथनेस ही कम है, बाकी गियर मेरे प्रॉपर पड़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, और अगर ये वाइब्रेट करने लगा तो दिक्कत होने लगी। तो उसने मैंने उससे बोला कि भाई ऐसा करो, आप मेरे वाले में जो है ढीला विला मत करो, ऐसे ही ठीक है, हम अगली सर्विस में आएंगे, अगर तब तक नहीं ठीक होता है तो फिर देखेंगे। क्योंकि अभी जस्ट 2 महीने हुए थे, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया है, सिर्फ 1700 किलोमीटर ही यूज हुई है गाड़ी। तो मैंने इस चीज को छुड़वा दिया वहां से। इसके बाद जो है मेरी गाड़ी वहां से नीचे आती है और फिर गाड़ी जो है वॉशिंग के लिए जाती है। वॉशिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पॉलिशिंग होती है। तो पॉलिशिंग होने के बाद फिर बात आती है जो मेरी जो सबसे मेन समस्या थी वो यही थी कि मेरी गाड़ी में बाहर से जो है स्क्रैचेस लगे हुए थे, गेट में रगड़ गई थी मेरी गाड़ी। तो गेट का जो है पेंट जो है पूरा एक साइड में लगा हुआ था मेरी गाड़ी में, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो वो मेरे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन वहां पे जो भी पॉलिशिंग वाला काम कर रहे थे जो लोग, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया मुझे। और उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने जो भी पॉलिश जितना साफ कर सकते थे उतना उन्होंने साफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो है एक कोई लिक्विड लिया और उससे जो है उस पेंट को भी रब किया उन्होंने। तो उसमें क्या हुआ कि जो गेट वाला जो पेंट था वो सारा चला गया। गेट का जितना भी पेंट था वो जो भी रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो भी पेंट था वो सारा पेंट चला गया और गाड़ी जो है काफी साफ सुथरी हो गई है। मैं आपको इस वीडियो में जो है बिफोर सर्विस मेरी गाड़ी कैसी दिख रही थी और आफ्टर सर्विस मेरी गाड़ी कैसे दिख रही है, उस दोनों का मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो आप उसे देख लीजिएगा और एनालाइज करिएगा कि वाकई में उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। दोस्तों जब मैं गाड़ी की सर्विस के लिए जा रहा था तो मेरे मन में सबसे बड़ा डाउट यही था कि क्या मेरे को कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे
ये जो भी मेरा गाड़ी में जो भी काम हुआ है, क्या उसके लिए मुझे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे? क्योंकि ये जो है वो फ्री सर्विस थी, तो मैं चाह रहा था कि मेरी गाड़ी की सर्विस वाकई में फ्री में हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि उन लोगों ने ये जो भी पेंट वगैरह छुटाया या जो कुछ भी किया, उसका मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया। इनफैक्ट उसमें जो है कुछ जगह पे, एक आध जगह पे, बहुत थोड़ी सी जगह पे जो है पेंट छूट भी गई थी। तो उनके पास, चूंकि मेरी गाड़ी व्हाइट कलर की है, तो उनके पास व्हाइट कलर का पेंट अवेलेबल था। तो वो जो है व्हाइट कलर का पेंट ला करके, जहां पे बहुत थोड़ी जगह पे, 2-3 जगह थी जहां पे थोड़ी जगह पे पेंट छूटी हुई थी, वहां पे ला करके उन्होंने वो पेंट लगा दी। तो अब मैं इस बात से भी बेफिक्र हो गया कि उन पोर्शंस में जो है जंग लगने का भी कोई डर नहीं है अब। तो मेरी गाड़ी जो है कुल मिलाकर के उन्होंने काफी अच्छा करा, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से सर्विस करी। जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था उसकी बातचीत बहुत अच्छी थी। उसमें जो भी साफ सफाई का काम कर रहे थे, जो बंदे थे गाड़ी की जो साफ सफाई का काम कर रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, बढ़िया थे, अच्छा था नेचर था उनका। और गाड़ी मतलब जो कस्टमर है उसको बैठने की भी जगह थी, उसको पानी भी पूछ रहे थे, वो कॉफी भी दे रहे थे। हालांकि मैं काफी अवॉइड कर रहा था, लेकिन चूंकि मुझे काफी टाइम लग गया वहां पर, तो फिर मैंने एक कॉफी भी ली थी उनके यहाँ पे। तो और जो सर्विस का जो काम था वो उन्होंने ऑलरेडी अच्छा किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट सर्विस के अगले दिन ही जब मैं अपनी गाड़ी लेके निकला, तो जो है मेरी गाड़ी ने बहुत अच्छा माइलेज दिया। मैंने उसका वीडियो आपको लिए बनाया हुआ था, आप उससे भी देख। थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो ये है कि उनका जो टेक्निकल पोर्शन है, उस टेक्निकल पोर्शन को टाटा अल्ट्रोज की सर्विस करने के लिए स्पेसिफिकली उन्हें ट्रेंड करना चाहिए। उनको जो है वो जो है जैसे टियागो को या टिगोर को डील करते हैं, उनको वैसे ना डील करके अल्ट्रोज स्पेसिफिक होकर के डील करना उनको आना चाहिए। अगर वो ये चीज इंप्रूव कर लेते हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो है सर्विस सेंटर टाटा मोटर्स का जो एक शोरूम है हेमकुंड टाटा, उसमें मैंने कराई हुई थी। और हेमकुंड टाटा की जो मुझे सर्विस लगी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और टाटा मोटर्स को जो एक डाउट था कि जो है उसकी सर्विस कैसी होगी, वहां पे सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैसे बात करेंगे, वहां पे सर्विस में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो कैसे बात करेंगे, उसका डाउट दूर हो गया। और मुझे जो है काफी अच्छी सर्विस मिल गई वहां से। और ओवरऑल मैं हैप्पी हूं उनकी सर्विस से। बस थोड़ा सा वही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो अपना जो टेक्निकल पोर्शन जो करते हैं वो टाटा अल्ट्रोज का स्पेसिफिक करना सीख लें। अगर वो स्पेसिफिक करना सीख लेंगे तो वो 100% अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाकी तो उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है। बाकी अभी क्या होगा कि अभी तो ये फ्री सर्विस है, तो टाटा की जो सर्विस होगी वो जो 6 मंथ वाली सर्विस होगी या 1 ईयर वाली जो सर्विस होगी, या फिर जब ये फ्री सर्विसेज खत्म हो जाएंगी उसके बाद और अच्छा पता चल सकता है। लेकिन अभी जो इनिशियली मैं फीडबैक देना चाहता हूँ टाटा मोटर्स की सर्विस के लिए, जो कि मुझे हेमकुंड टाटा में मिली, मैंने हेमकुंड टाटा में सर्विस कराई थी, वो मुझे अच्छी लगी, बढ़िया लगी, संतोषजनक थी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आपने अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए टाटा मोटर्स से और अल्ट्रोज से रिलेटेड बढ़िया अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, और भी कार के रिव्यूज और लोगों के एक्सपीरियंस उन कार के साथ वो भी मैं लाता रहूंगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उन तक पहुंचाएं जो थोड़ा सा डर रहे हैं अभी टाटा की सर्विसेज को लेकर के। तो अगर उनको ये चीज बताएंगे तो उनका जो एक डर है ये स्टार्टिंग वाला वो दूर हो जाएगा और उनको जो है गाड़ी खरीदने में मदद हो सकती है। तो बाय बाय, टेक केयर।